नीड के बारे में भी हम लोग काफी ज्यादा अपना लैब में यूज करते हैं, इस चीज को समझते हैं। नीड माने जरूरत, तो यही चीज को हम लोग को समझना है। यूज ऑफ नीड, नीड का मतलब होता है सर जरूरत। मतलब जब भी कभी ऐसा सेंटेंस बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, आई नीड यू, है ना, तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग को समझना पड़ेगा, मुझे किताब की जरूरत है, आई नीड बुक। तो ऐसा सभी सिचुएशन में ये यूज करना पड़ता है और हम लोग को समझ में भी आएगा। जो भी चीजों का आपका जरूरत रहेगा, तो आप अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो नीड का मतलब पता होना चाहिए। नीड माने जरूरत, क्या चीज का जरूरत है, उस चीज के साथ में इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, किताब का जरूरत है सर, आई नीड बुक, आई नीड बुक। और क्या चीज का जरूरत है सर, तुम्हें तुम्हें कपड़ों का जरूरत है, कपड़ों का जरूरत है सर, यू नीड क्लॉथ। आपको जितना चीजें का जरूरत रहेगा, सारा इस चीज का यूज करने से आपका इंग्लिश अच्छा हो जाएगा। मतलब इंग्लिश में जब बोलेंगे आप, कुछ कुछ ही पॉइंट अच्छा लगता है कि नीड सर, मुझे इस चीज का नीड है। अरे मान लो कि पूरा मत बोलना, एक चीज भी अगर बीच में ऐड करते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है कि हमें मोबाइल का नीड है सर, अभी मोबाइल का जरूरत है, तो अच्छा लगता है। मुझे खाना का जरूरत है, हमें अभी खाना का नीड है, हमें अभी पढ़ने का नीड है, पढ़ने का जरूरत है। तो जो भी चीजें बोलते हैं तो एक मतलब लगता है कि हाँ यार कुछ तो सीखे हैं, मतलब अच्छा लगता है। तो जस्ट इसी चीज के बारे में जानेंगे कि नीड का हम लोग कौन कौन सा सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसका क्या क्या मतलब निकल सकता है। नीड का यूज हम लोग मेन वर्ब में कर सकते हैं सर, मुख्य क्रिया एवं ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के रूप में, दोनों जगह पे। ठीक है ना, ऑक्सिलरी को हम लोग शॉर्टकट में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, ये मेरा थोड़ा है, हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब लगभग मिला जुला वही है। तो हम इसको दोनों जगह पर यूज कर सकते हैं। सेल विली सब जब सीखे हैं तो हम लोग जानते हैं कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, वो हेल्पिंग वर्ब की जगह पर ही लगता है। लेकिन जब नीड के बाद आता है तो नीड दोनों जगह लग सकता है। सिचुएशन देखना है कि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब में है ये लगा हुआ या मेन वर्ब की जगह पर ये है। अगर मेन वर्ब की जगह पर है तो मेन वर्ब में यूज करेंगे इसको, अगर मेन वर्ब की जगह पर दूसरा कुछ है तो इसको हेल्पिंग वर्ब में यूज करेंगे। सिचुएशन को देखेंगे, उसी के अनुसार से हम इसका यूज करेंगे। यानी कि नीड का यूज हमको दोनों जगह होगा, मेन वर्ब में भी और ऑक्सिलरी वर्ब में भी। ठीक है, तो रूल्स नंबर 1 चलते हैं। नीड एज मेन वर्ब, यानी कि नीड का जो जरूरत है ना वो है मेन वर्ब में। नीड यानी कि जरूरत, जरूरत का हम लोग को कहाँ कहाँ जरूरत है, मेन वर्ब में। मेन वर्ब में इसको देखते हैं कि कैसा इसका यूज है मेन वर्ब की जैसा। नीड का यूज मुख्य क्रिया के रूप में, यानी कि मेन वर्ब इसी को बोलते हैं, में रिक्वायर माने कि आवश्यकता, आवश्यकता या जरूरत होने के अर्थ में होता है कि हमें इस चीज का आवश्यकता है, इस चीज का जरूरत है। तो दोनों कंडीशन में यही बोलेंगे। ऐसा नहीं कि आवश्यकता लिखा रहेगा तो हम नहीं नीड लगाएंगे। नीड माने जरूरत या आवश्यकता, दोनों में से कोई कंडीशन। ठीक आ रहा है। इस स्थिति में क्या कर सकते हैं, अन्य मुख्य क्रिया की तरह इसमें एस जोड़ सकते हैं सिंगुलर में, और ईडी जोड़ सकते हैं अगर पास्ट में चला जाए तब। जैसे हम लोग नॉर्मली सा प्रेजेंट टेंस से बना देते थे, एस या एस जोड़ते थे ना, सिंगुलर में रहेगा सर ये, तो इसमें हम लोग एस जोड़ेंगे क्योंकि अभी क्या बता रहे हैं मेन वर्ब में। तो मेन वर्ब में रहेगा तो सर नीड को नीड से लिख सकते हैं। ठीक है ना, नीड्स यही ना, तो एस जोड़ेंगे तो नीड्स मेन वर्ब में है सर, तो ऐसे यूज कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब में हो जाएगा तो एस नहीं लगाने वाले हैं। ठीक है, और वो भी सिंगुलर में, ऐसा नहीं कि बहुवचन में, प्लूरल में। ठीक है ना, सिंगुलर में ही सिर्फ एस लगाना है, बाकी है वो नहीं। अब अगर यही पास्ट में हो जाए सर, ईडी जोड़ना है सर, नीडेड, नीडेड है, नीडेड, नीडेड, हाँ नीडेड, ऐसे करके जोड़ करके भी बनाना पड़ेगा। सिचुएशन समझना है सर कि है रहेगा तो नीड्स, साथ ही रह जाएगा तो नीडेड। सिचुएशन समझेंगे उसी के अनुसार बोलेंगे। मुझे पैसों का जरूरत था, नीडेड वहां पर यूज करना है, और नीड्स पैसों का जरूरत, नीड्स, है ना, इस तरीके से। तो ऐसा सभी सिचुएशन में हम लोग को क्या क्या यूज करना है समझ चुके हैं। अब समझते हैं यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में या अपने बाद इन्फिनेटिव टू प्लस में भी1 लेता है।
अगर कभी इन्फिनेटिव आएगा तब, ठीक है ना। इन्फिनेटिव का मतलब हम लोग क्या जानते थे सर, अगर हिंदी में ना ने नी ऐसा डायरेक्टली लिखा हुआ जाए, पढ़ना लिखना, तो पढ़ने की जरूरत, तो पढ़ने में ना ने नी तो आएगी ना शक्लें, उसमें तो ऐसा नहीं ना बोला कि पढ़ा लिखा ऐसे करके, नहीं, मतलब उसमें ना ने नी ऐड होकर के आया है। ऐसा सिचुएशन में हमको क्या करना है कि टू वर्ब यानी कि इन्फिनेटिव को भी साथ में लेके चलना होता है। एग्जाम्पल देखते हैं एक आदमी को कैसा होता है सर, उसे पैसे की जरूरत है, इसमें समझिएगा, उसे माने कि वह को, उसको पैसे की जरूरत है, तो वह क्या है सर, सिंगुलर नंबर है ना, ही सी इट नेम ये सब सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अनुसार में सर ही नीड्स ऐसा लगेगा सर, सिंगुलर के अनुसार से पैसा माने मनी, ही नीड्स मनी, उसे पैसा की जरूरत है, उसको पैसा की जरूरत है, सिचुएशन समझिए, नीड्स मनी, पैसा के जरूरत, ठीक है ना, पैसा पैसा जरूरत है, तो यहाँ पर जरूरत जो हुआ वो देखिए जरूरत है, ही नीड्स मनी, सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा कुछ है नहीं सर। जो है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगाइए, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब लगाइए, क्या फर्क पड़ता है, ऑब्जेक्ट तो लास्ट में ही रहेगा। आप यहाँ पर दोनों चीजें समझ सकते हैं, ही नीड्स मनी, ये सर हमारा हेल्पिंग वर्ब में है या मेन वर्ब में है, समझना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। उसे पैसे की जरूरत है, जरूरत है नीड्स, ही नीड मनी ऐसे बोल सकते थे अगर यहाँ रहता तो यू नीड मनी, लेकिन चूंकि यहाँ पर सिंगुलर आ गया सर, इसके वजह से हम लोग को नीड्स लगाना पड़ेगा। इसको आप मेन में समझ सकते हैं या तो हेल्पिंग वर्ब में, क्योंकि यहाँ पर सर ऑब्जेक्ट है और मेन वर्ब जैसा कुछ है नहीं दूसरा, तो इसको हम मेन वर्ब में भी समझ सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब भी दूसरा नहीं है, तो इसको हेल्पिंग वर्ब में भी समझ सकते हैं, या यूं कह लो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जैसा समझ लो, सिंपल वाला में, ठीक है ना, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर दोनों तीनों एक में मिक्स हो गया है। अगर कभी ऐसा रहता सर कि इसमें वर्ब कुछ और भी रहता, तब हम इसको फिर हेल्पिंग वर्ब के यूज में लेते, और फिर वहां पर कोई मेन वर्ब आता तो यूज करते, फिर उसके बाद मनी, ठीक। आगे, तुम्हें उसे पढ़ाने की जरूरत थी, था थी आया सर, तो नीड के नीडेड, नीड के नीडेड ये बनेगा, तो तुम्हें, तो यू, उसे पढ़ाने की जरूरत थी, नीडेड, नीडेड माने जरूरत थी हो गया है, पढ़ाने की नीडेड टू टीच हिम, टू टीच पढ़ाना, ना ने नहीं आ गया, हम क्या बताए थे कि टू प्लस में भी वन कब लेगा सर, जब ना ने नहीं आ जाएगा तब पढ़ाना, खाली पढ़ नहीं है, पढ़ना पढ़नी पढ़ने ऐसा करके पूरा का पूरा सेंटेंसेस है, और जब पढ़ना आ गया सर तो टू टीच होता है, पढ़ाना, टू टीच किसको सर, उसको, तो हिम मैंने उस, यू नीडेड टू टीच हिम, मतलब सर कि तुम्हें उसे पढ़ाने की जरूरत थी, पढ़ाना चाहिए था, नहीं पढ़ाएंगे तो समझेगा कैसे, जरूरत था लेकिन आप पढ़ाए नहीं, घर में ऐसे करके बोलते हैं नहीं, उस समय में पढ़ा देना चाहिए था भाई को या इसको, जो भी बोलते हैं, तो अभी दिक्कत नहीं होता, लेकिन पढ़ाई भी नहीं किया माँ बाप, ऐसे बोलते हैं ना बहुत सारा गाँव में, घर में बोलते हैं कि माँ बाप पढ़ाई भी नहीं किया तो हमने क्या करिए, हम अन्य के माँ बाप ने पढ़ा लेना तो कैसे पढ़े थे, ऐसा करके, तो उस समय में हम ये चीजें बोल सकते हैं कि जरूरत था इसको पढ़ाई का, पढ़ाया नहीं गया, ठीक है। मुझे कुछ पुस्तक की जरूरत है, मुझे सर आई नीड सम बुक्स, अभी हमने क्या बताया था कि नीड्स कहाँ लगाना है सर, सिंगुलर नंबर में ऐसा लगाना है, यहाँ पर सिंगुलर नंबर नहीं ना है, मुझे सॉरी यहाँ पर सिंगुलर के सिंगुलर नंबर के थर्ड पर्सन है ना, हाँ सॉरी थर्ड है, ये शायद फर्स्ट पर्सन है मैं, तो फर्स्ट पर्सन में नहीं आया, यहाँ पे थर्ड वाला में आया, थर्ड वाला में, यहाँ पर सर मुझे कुछ पुस्तक की जरूरत है, तो आई नीड सम बुक्स, कुछ पुस्तक, आई नीड सम बुक्स, जस्ट ये चीजें याद रख लेना है, मतलब ही सी इट नेम इन सब के साथ में नीड्स लग सकता है, ठीक है, बाकी ये सब चीजों में सिर्फ नीड लगेगा ओरिजिनल वाला। और इसका एक और रूल्स, नीड का यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, कभी भी ऐसे रह सकता है कि तुम्हें उसे पढ़ाने की जरूरत रही थी, तुम्हें उसे पैसे की जरूरत रही है, ऐसा करके सेंटेंस नहीं सूट करेगा, तो ये कॉन्टिन्यूअस में बनेगा ही नहीं, ठीक है, याद रखना दिमाग में। दूसरा रूल है सर, ये तो इतना समझे मेन वर्ब में, मेन वर्ब में रहेगा तब के लिए, अब ऑक्सिलरी वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब में कैसा रह सकता है, अनुवाद ट्रांसलेशन जहां पर बनाएंगे, जब नीड का यूज मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में होता है, ऐसा स्थिति में यहाँ वेयर इन्फिनिटिव यानी कि इन्फिनिटिव विथआउट टू का यूज होता है,
इसमें हम लोग टू के साथ में इन्फिनेटिव का यूज किए ये, लेकिन इसमें टू नहीं लगाना होता है, डायरेक्टली स्पेलिंग। ठीक है, जब भी हम लोग का एक्सुलरी में यूज होगा। और हम लोग भी तो यही जानते हैं ना कि जो भी मेन वर्ब होता है और में तो टू लगता है। हेल्पिंग वर्ब में कभी बोले हैं कि टू विल, टू सेल, ऐसा तो कभी आया नहीं। टू इज, टू आर, ऐसा कभी नहीं आया है। तो टू रीड, टू टीच, टू गो, ये सब चीजें आया है। मतलब मेन वर्ब में ही टू लगता है, बाकियों में नहीं लगता है। तो यहाँ पर जब हम एक्सुलरी में आएंगे, हेल्पिंग वर्ब में आएंगे, तो यहाँ भी नहीं लगेगा, क्योंकि रूल्स ही कहता है कि हेल्पिंग वर्ब में टू नहीं लगता है, जब भी लगेगा मेन वर्ब में। और मेन वर्ब में जब यहाँ बनाया है तो टू लगा, इसमें नहीं लगेगा सर, क्योंकि ये मेन वर्ब है ही नहीं। तो एक जगह पर मेन वर्ब में यूज हो रहा है और एक जगह पे हेल्पिंग वर्ब में यूज हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए समझिए थोड़ा सा। एक माँ है, वो नर्स का काम कर रही है, तो वही माँ हॉस्पिटल में नर्स है और वही घर माँ है। तो दोनों का कंडीशन अलग अलग है ना, उसका इज्जत वहां अलग है, यहाँ हो सकता है घर में कोई इज्जत नहीं करे, है कि नहीं। जस्ट यही सिचुएशन समझिए यहाँ पे कि नीड एक्सुलरी वर्ब में रहेगा तो टू का कोई यूज नहीं, अगर वही मेन वर्ब में रह जाएगा तो टू लगाना ही पड़ जाएगा, मजबूरी है मेरा। जस्ट ये चीज को समझिए। इसका एग्जांपल, इसका सिंगुलर रूप में एस जोड़कर और पास्ट टेंस में ईडी जोड़कर नहीं बनाया जाता। और यही बात सही है कि हम लोग वर्ब में ही तो जोड़ते हैं एस या एस, मेन वर्ब में ना। क्या अभी ऐसा थोड़ी किए हैं कि इज में इजज, ऐसा तो नहीं किया है ना। आर में आर एस, आर एस, ऐसा तो नहीं किया कभी, क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब में एस ई एस ये सब कुछ नहीं लगता है। हम क्या बोले थे, एक बार में एक काम करिए, माइंड भटकता है वैसे, आप उधर जो भी कुछ करेंगे माइंड भटक जाएगा। यहाँ बात करते हैं एग्जाम्पल फॉर, तुम्हें उससे मिलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उससे मिलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिचुएशन चेंज हुआ था थोड़ा सा, हालांकि जरूरत है तो आया ही है, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के जैसा में यूज होगा। यू नीड या तो फिर नॉट गो देयर। एक मिनट, एक मिनट, मिलना नहीं, नहीं गलत लिखा गया है, ये मेलिंग नहीं होगा इसका। तुम्हें उससे मिलने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट, या तो फिर नीडन, दोनों में से कुछ भी लगा देंगे। उससे मिलने की, तो मीट हिम लिखना चाहिए ना, यहाँ पे मीट हिम होना चाहिए, है कि नहीं। यहाँ पे गो देयर हो गया है, तो तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, फिर ये हिंदी हो जाएगा इसका। आप लोग ध्यान नहीं देते चीज पे, पता नहीं किताब में ऐसे लिखा था यार, क्या जब हम लिख रहे थे तो हम ध्यान नहीं दिए और लिखा गया सब किताब वाला। एक बार देख लेते हैं। हाँ, इसमें वो ऐसे लिखा है, ये गलत, गड़बड़ चीज है, ये गलत होगी, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर नहीं, ये नहीं चलेगा। यहाँ से लिए, तुम्हें उससे मिलने की जरूरत नहीं है, तो सिचुएशन के अनुसार यू, और अभी बोले हेल्पिंग वर्ब में यूज होगा, तो नीड नॉट लगा सकते हैं। उसके बाद में मीट हिम, उससे मिलना है ना, तो मीट हिम लगाएंगे ना यहाँ पे, यू नीड नॉट मीट हिम, ये वाला चीज यहाँ पर नहीं चलेगा, ये गलत लिखा गया है, ठीक है। या तो आप इसी चीज को, नीड नॉट को ऐसे लिख सकते हैं, नीडंट, जैसे कि डडंट बोलते थे ना, डजंट, ये सब चीजें। तो उन सभी के सिचुएशन के जैसा में आप इसको भी यूज कर सकते हैं, नीडंट, ठीक है। तो आप चाहे तो ये यूज कर लेंगे, चाहे तो ये, दोनों में से कोई एक चीज यूज करेंगे। यू नीड नॉट मीट हिम, ठीक है ना, तुम्हें उससे मिलने की जरूरत नहीं है, ऐसे। तो जब हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है तो हेल्पिंग वर्ब के जैसा यूज करेंगे, तो वहां पर ख्याल रखना है कि एस एस नहीं लगता है सर, ईडी वगैरह नहीं लगेगा सर, टू नहीं लगना वाला, नॉर्मल सा यूज होगा जैसे हेल्पिंग वर्ब यूज होता है उस तरीके से। तुम्हें कार खरीदने की जरूरत है, नीड यू बाय अ कार। अब कहेंगे कि नीड पहले क्यों सर, क्या तुम्हें कार खरीदने की जरूरत है, छोड़ दिए पढ़ना है क्या तुम्हें कार खरीदने की जरूरत है, तो क्या आया सर शुरू में, और हमारे पास में जब भी क्या शुरू में आता है तो हम समझ लेते हैं सर कि ये इंट्रोगेटिव वाला है। अब अगर क्या बीच में आता तो हम समझ लेते हैं कि डब्ल्यू वाला है। शुरू में आया है तो ये मेरा इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव के लिए कोई भी अलग से स्पेलिंग नहीं लिखना होता है। जो आपका वर्ब रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, उसी को क्या के लिए लिखना होता है, और जो इधर रहेगा जरूरत है वो, दोनों के लिए सेम मीनिंग हो जाता है। मतलब इसके लिए कुछ होता ही नहीं है, बस उसको पहले करना होता है बस। तो यहाँ पर हो गया नीड, तुम्हें, यू, खरीदने की जरूरत है, बाय अ कार, ठीक है ना, कार खरीदना, बाय अ कार, जस्ट इस तरीके से सिंपल है।
ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन देखने में लग रहा है कि कखनी यूज करना है कखनी नहीं यूज करना है, ऐसा लग रहा है दुविधा टाइप में। तो सिचुएशन समझना है आपको। जब इंग्लिश में बोला जाएगा तो कैसा बोला जाएगा। अगर बोला जा रहा है खाली नॉर्मल सा नीड, तो समझ लीजिएगा कोई हेल्पिंग वर्ब में यूज हुआ है। अब अगर नीडेड लगा दिया जाए या तो टू नीड लगा दिया जाए, तो समझ लेना कि भाई रे वहां पर मेन वर्ब में यूज हुआ है। बस ये इंग्लिश सुनने के बाद। लेकिन जरूरत की क्रिया है सर, तो सब जगह पर सेम चलेगा। अगर कहीं पर आवश्यक लिखा हुआ रहेगा आवश्यकता, तब भी मतलब सेम ही है ना, जरूरत ही तो है ना। मुझे पढ़ने की आवश्यकता है, मुझे पढ़ने का जरूरत है, सेम बात है। तो हो सकता है कि हिंदी में जरूरत ना लिख करके आवश्यकता भी लिख दे, तब भी हम लोग को वहां पर वही बनाना पड़ेगा, सेम कंडीशन। ठीक है ना, नीड ही लिखना है, ऐसा नहीं कि आवश्यकता के लिए कुछ ढूंढने लेंगे कि आवश्यकता मतलब क्या। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखिए, और इसमें कुछ नहीं बचा हुआ है।